ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मजा और मो साथी मिली आपण सामने आउ थे गोटे जो अष्टवक्र गीता आम जो करुचे तार तृतीय अध्याय को आम आप सामने आज उपस्थापना करूँ। एपर्यंत आम कौन जानीचे फ्रेंड्स, प्रथम चैप्टर रे जो जनक क्वेश्चंस थिला, क्वेश्चन आंसर अष्टवक्र देले। द्वितीय चैप्टर रे कौन है, अष्टवक्र जो अष्टवक्र ज्ञानटा शुणिकी कथाटा शुणिकी जनक भितर यही रकम चेंजेस आसीगला जे से सब वर्णना करिगले। माने से जहाँ भी है माने भावंतु गोटे क्लासरूम रे जेमती टीचर पढ़ेले स्टूडेंट सब शिखी गले। एबे आसीगला कौन किंतु सत्तरे ज्ञान हेची कि न हेची जानिबा केमती, परीक्षा देले। राइट, यही चैप्टरटा होची अष्टवक्र परीक्षा। कारण अष्टवक्र क्वेश्चंस पचारुचंदी, तमरो जो ज्ञान हेची एटा ज्ञान ना भ्रम? जो ज्ञानी बोले तुम निजको क्लेम करूच, माने अष्टवक्र अनुसार जनक जो क्लेम करुचंदी कि मु ज्ञानी, तो से पचारुचंदी एटा सत्तरे ज्ञान ना भ्रम हेची तम? कारण ये जो आमे जानीचे कि आमे जो देहात्म बोधटा को जतबेले आमे त्याग करि दउ, आमर आत्मज्ञान आमर हेई जाए, सेतिक बेले जतबेले ज्ञानटा आसुची आमे भाबुछु कि आमर ज्ञान हेई गला, किंतु प्रैक्टिकली जतबेले सिचुएशन आसुची बा जतबेले परिस्थितिटा आसुची सेई समय कौन होची, से समय कौन आमे से परीक्षा रे पास करूचे ना फेल होचे? परीक्षार जो केतेबेले जना पड़ुचे से परीक्षार समय रे ही। परीक्षा रे जो भ्रम हेची ना सत्तर क्वेश्चन रो आंसर आसुची लिखुचे, एटा होची टेस्टटा। तो एई जो भ्रम, कारण भ्रमर चांस टा बहुत अधिक, कारण आधे तो किसी नीति करिवार नहीं, कौनसी कष्ट सापेक्ष कौनसी प्रोसेस भी नहीं, सबुठे इजी खाली लाइट रो स्विच टा अज्ञान टा ज्ञान माने अज्ञान टा दूर करदेले ज्ञान हो जाए कही गले। साप रज्जुर एग्जांपल रे एया ही कही देले कि जदि जानी गले सेटा साप नहीं तो रज्जु जानी देले तो ज्ञान हो गला। सुनिबा को तो बहुत सहज फ्रेंड्स, ए विषय गुड़ाक विषय में जानी जीवाटा भी बहुत सहज, किंतु सत्तरे हेची कि न हेची, सत्तरे से जो ज्ञानटा उदयटा सत्तरे हेची कि न हेची सेटार चांस बहुत थर अछि कि शायद सेटा भ्रम ही थाई पारे। आम निज सहित भी आम एक्सपीरियंस गुड़ाक भी आम करूचे, हुए तो बहुत समय ये जिनसटा केवल भ्रम हेची कि निजर भ्रम हो जाउची कि ज्ञान हो जाउची, किंतु ज्ञानटा प्रकृत रे हेई नाही। तो सही जिनस चैप्टर स्टार्ट हेची कौनटा, जेहेतु जो पर्यंत आम निजको कर्ता भावुचे, कर्ता भाविला माने भोक्ता, माने जदि मु करिछि निश्चय मु भोगिबी। जदि कर्ता और भोक्तार जदि फीलिंगटा आम लाइफ रे रहिछि ता माने ही आमे एई पर्यंत आमे सेई स्थिति रे पहुंची ही नाही। से अहं भावटा रहुछि भितरे, से अहंकार जो समर्पण परे ही जेतेबेले गुरुंकर जेतेबेले ब्लेसिंग्स हुए या फिर गुरुंकर जो डिवाइन इंटरफियरेंस हेले ही आमे आगु गढ़ी पारू। तो आसंतु देखिबा एठी गुरु अष्टवक्र शिष्य जनक को की रकम क्वेश्चन गुड़ा पचार, कि सुंदर टेस्ट, बहुत सुंदर गुड़ाक। आसंतु बढ़िया। एथर प्रथम सूत्र, तृतीय प्रकरण प्रथम सूत्र। अष्टवक्र उवाच अविनाशीनात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्माज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थोपार्जने रतिः। कौन कहिले? जदि आत्मा को तमे जानुच जे तत्वतः गोटिए एवं अविनाशी बोली जानी पारुच, ताहले तुम परी आत्मज्ञानी बा धीर माने धीर पुरुष काहींकि धन संग्रह करिबारे फेरे प्रीति रहिछि। माने एठे हम जानिले कौन हैला, एतक जो सेकंड चैप्टर रे जतक एक्सपीरियंस जोटा राजा जनक शेयर करले सेथिरे कौन थिला, से तो निज सिंहासन छाड़ी के उठी जाय नांती, से तो निजर माने राजपाठ त्याग करि नांती,
से निजर स्त्री को त्याग करि नाहंती कि छुआ पिला को त्याग करि नाहंती कि धन संपत्तिर त्याग करि नाहंती। तबे अष्टवक्र कौन कहउचंती परीक्षा करिया पे क्वेश्चन पचारुचंती कि एथिरे रहिबा लाभ कोन माने तुमे जदि जानि पारिलो कि आत्मज्ञान जदि हेई गला जदि आत्मज्ञान रो जदि स्टेट ता अछि ताहले एठी रहिबार लाभ कोन माने एठी काहे कि फेर अर्थ उपार्जन रे प्रीतिटा काहे कि रहिछि सेठो जनक तार उत्तर रे कौन कहउचंती सॉरी माने अष्टवक्र कौन कहउचंती जदि आत्मा को तमे अविनाशी बोली जानिच तमर धन प्रति आसक्ति काहे कि रहुछि। राजा जनक कोनोसी भौतिक मटेरियलिस्टिक लाइफ रो कोनोसी भौतिक सुख को त्याग करि नाहंती तो से क्वेश्चन टा पचारछन तमर कोन भ्रम हो जायनी तो कारण से कहउचंदी आत्मज्ञानी जेतले हेई जाय ताले धन उपार्जन आसक्तिर आवश्यकता कोन बा संग्रह रे लाभ भी कोन आ कहउचंदी ए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रो आसक्ति अछि कि तमे सिंहासन पर काहे बसिचो सिंहासन को काहे त्याग करूनो जदि हीरा मिली गला तुमको से एठी गोटे कंपैरिजन भी कहउचंदी जदि तुमको हीरा मिली गला आत्मज्ञान रो फिर गोटे जो अमेरिकन डायमंड पछरे गोडे वाला लाभ कोन जदि रियल डायमंड हाथ रे अछि तो सेमिति से जो क्वेश्चन गुडा को पचारुचंती धन उपार्जन करिए काहे कि ए कथाटा को जदि हम बुझी जिबा धन उपार्जन करिया किछि मंद नुह कि गृहस्थ स्त्री पिला स्वामी पिला स्त्री हम लाइफ रे रहिबा किछि मंद नहीं किंतु ए सबुथिरे आसक्ति आसे आसक्ति आसिला माने आमे अटैच्ड हे जाऊ से जो मुक्त हबार जो प्रोसेस तारे आमे तो अटैच सेठी हमर से जो डिटैच स्वरूप ता पॉसिबल ही हुएनी जते बेले आमे घर भितरे अच्छे माने आमे रिलेशंस भितरे अच्छे किंबा आमे हमर मान पोजीशन चाकरी पोजीशन आमे पोस्ट रे अच्छे ताहले तो सेही जिंस सहित आमे अटैच्ड सेही मान प्रतिष्ठा सेही सांसारिक सुख प्रति आमे अटैच हे जाऊ तो एई जिंस गुडा करे से पचार तमर तो ज्ञान हे गला फेर कहीं छाडुनो पोजीशन टा फेर कहीं अर्थार्थ उपार्जन रे एते प्रीति आउ धन हेतु कौन आम जानी एटा भी धन हेतु कौन होची मोह लोभ राग एई हमर जो 6 वाइसेस जोटा कहा हुआ हमर षडरिपु सब किछि धन रो स्टार्ट कान काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आम जानी एटा हमर 6टा षडरिपु ए सब जिंस तो डिजायर रो स्टार्ट सेही धन ता ही सब जिंस रो मुख्य सेटा ए सब जिंस रो अटैचमेंट लोभ राग ईर्षा सब तो एटा को नहीं कि ही हुए तो तुमर एठी फेर काहे कि फेर आसक्ति रहिछि धन उपार्जन पाई ए सब तो तमे परित्याग करबा कथा जदि ज्ञानी भाबुछ ताहले तो परित्याग करतवा कथा एटा क्वेश्चन थेला प्रथम श्लोक रे ताकर आसंतु देखिया सेकंड श्लोक रे से कोन कहउचंती आत्मज्ञान आत्म अज्ञान हो प्रीति विषय भ्रम गोचरे सुक्तेर ज्ञानत्व लोभ तथा रजत विभ्रमे माने कौन कहिले आश्चर्यर कथा मोर सामुकार अज्ञान हेतु रूपार भ्रांति हेइथिला आ भ्रांति हेइ कोन हला लोभ हला किंतु आत्मा संबंध रे अज्ञान हेतु सेमिति एई प्रकार जो भ्रमटा स्टार्ट हुए मान भ्रमटा एठी हुए कि विषय गुडा करे भ्रम ही प्रीति हेता जोटा मैं एक्जाक्टली धन कथाटारे भी कहिले कौन होची जेते बेले समुद्र कूल रे में बुलुचे गोटे से जो जहाँ भी सनलाइट रिफ्लेक्शन कि जोटा भी हो से जो हमको सामुकाटा जेते बेले दूर हमको रूपा भलिया प्रतीत होउची माने वाटर इंपोर्टेंस प्रतीत वर्ड होची रूपा परिका प्रतीत होची बट सेटा रूपा नुह बा सेटा सिल्वर रो जिंस नुह जेते हमें जानी गले कि एटा तो सामुकाटा तो से कहउचंदी एटा अज्ञान जो आत्मा मु आत्मा स्वरूप बोली न जानिबार अज्ञानता ही ए संसार हमको बांधी रखी छी कारण आमे जेते बेले आमे हमर आइडेंटिफाई करूचे हम बॉडी आ माइंड ए दीटा सहित ही हम आइडेंटिफाई करूचे सेते बेले आमे भावर रे अच्छे बा ए जो भौरीटा कहिबा आमे तारि भितर आमे अच्छे किंतु जेते बेले आत्मा ज्ञान हेई गला जेते हमें जानिले कि मु से आत्म स्वरूप
ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତମର ଯଦି ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଫେର ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ତମେ ତମେ କାହିଁକି ପୋଜିସନ ଛାଡୁନ? ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମଟା ଫେର କାହିଁକି ହଉଛି ତମକୁ? ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଗୁଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭ୍ରମ ଅନୁରାଗ ହେଇଥାଏ। ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଯେ ବିଷୟରେ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଭ୍ରମତା ଦୂର ହେଇଯିବା ଉଚିତ। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ଏତେ ତ ଭ୍ରମ ତ ପଳେଇବା କଥା ତମର ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ନାହ, ଏବେ ବି ସେଇଥିରେ ତୁମର ପ୍ରୀତି ଅଛି। ଏହା କାହିଁକି? ଏଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତିଥର ଏଥିରେ 14ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କିନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ନବା। ବିଶ୍ୱଂ ସ୍ଫୁରିତ ଯତ୍ରେଦଂ ତରଙ୍ଗାଭଇବ ସାଗରଃ तरंग इव सागरे सोऽहं स्मृति विज्ञाय किं दीन भाव धावसी। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଇ ସଂସାର ଆଉ ତରଙ୍ଗ ପରି ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୁଁ ଅଟେ, ଏହିପରି ଜାଣି କାହିଁକି ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଭଳି ଧାଉଁଛ? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ସାଗର ଆଉ ତରଙ୍ଗର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଜିନିଷରେ ବି ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ। ତ ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ଯୋଉଟା ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟାରେ ରହିଲା ଯୋଉ ତରଙ୍ଗଟା ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ତମର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୁଖଟା ବାହାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସୁଖ ପଛରେ କାହିଁ ଦୌଡୁଛ? ଏଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ବୁଝିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ଥଟ୍ ଟା ଯଦି ଆମର ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବାର ନାହିଁ। ମାନେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ, ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲାଇଫରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛେ, ତା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି କିମ୍ବା ତା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ମାନେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନ ହେଇ ବହିର୍ମୁଖୀ ହିଁ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁଖଟା ସିଏ ମତେ ସୁଖୀ କରିପାରିବ, ମୋ ପୁଅ ମତେ ସୁଖୀ କରିପାରିବ, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମତେ ସୁଖୀ କରିପାରିବେ, ମତେ ମୋର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ, ମୋର ଏତିକି ଧନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତ ତମର ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଯିବା ଦରକାର କି ଯେ ବାହାରେ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ସୁଖଟା, ରାଇଟ୍? କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ମତେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନା ହାରଟେ କିଣିବାର ଥିଲା, କିଣିଦେଲି, କିଣି ସାରିଲା ପରେ 2 ଥର ପିନ୍ଧିଦେଲି, 3 ଥର ପିନ୍ଧିଦେଲି, ବର୍ଷେ ପିନ୍ଧିଦେଲି, 5 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଇ ହାର ମତେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଭଲ ଲାଗିବ? ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ ସୁଖ ଟାଇ, ମାନେ ନିତ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମାନେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଇନପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖଟା ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭୂତିଟାରେ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ମାୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛେ, ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ନ ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏସବୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ, ସେତେବେଳେ ତ ସୁଖ ମୋର ହିଁ, ମୋର ସେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପରେ ମୁଁ ରହିବା କଥା। ତ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫେରେ, ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଅତୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମାନନ୍ଦର ଅସୀମ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ରିଅଲାଇଜ ହିଁ କରୁନ କି ନିତ୍ୟ ସୁଖ, ନିତ୍ୟଟା କଣ, ମାନେ କୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ବା ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ତର ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଖାଲି ବାହାରେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତମ ସୁଖଟା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରତି ଥର ବି ଯେବେ ବି ଯୋଉ ବି କାମ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ପଛଆଡର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିଜନ ଥାଏ
कि हमको सुखर दरकार, सुखर आवश्यकता। सबु जिनस आम करथाउ कि मते एटा कले भल लागुची, मोर एटा हेले मते भल लागुची। तो से जो सुखर आवश्यकता हमर एते स्ट्रांग हेई थाए जे एटा हमें भूली जाऊ कि मो आत्मा स्वरूप, मु आनंदर स्वरूप निजे। ए ज्ञानटा भी भ्रम हेई जायछि हमर कि ना मते बाहर लोक माने खुशी कर परिबे, मु बाहर जिनसटा देखले मु खुशी हेई जिबी, सब जिनस मते बाहर जिनस ही खुशी करिब। एई जो जिनसटारे पचारुचंती जदि तमर आत्मज्ञान हेई गला फिर भी तुम से सिंहासन रे बसिकी सही स्त्री पिला ये करिकी सही मान प्रतिष्ठा को लोभ करिकी फिर भिकारी भलिया कहीं धाउच? तम पाखरे अजस्र संपत्ति अच्छी, कोटा अजस्र संपत्ति? मेटेरियलिस्टिक जिनसटा कहूना फ्रेंड्स, आम जो आत्मस्वरूप से जो निजर तमे रियल पावर बा रियल नेचर को तमे एपर्यंत जानी ही ना, तार जो कैपेबिलिटी से विषय तुम आइडिया ही ना, तो तुम्हें से तमे सिंहासन छाड़ुन, एठी बसीच आठी बसिकिना तमे भिकारी भाई अलग लोक डिपेंडेंट अच्छ कि मते से माने खुशी करि परिबे। तो से कहउचंती जदि हीरा मिलिला परे फिर अमेरिकन डायमंड रो रिक्वायरमेंट कोन? जदि आपण हीराटे पिंधि चंती आउ कोन धला पत्थर अलग धला पत्थर कोन आपको मन पाइबो? तो किंतु जो से जनक को पचारचंती जदि तुमको हीरा मिल जाइए, तुम्हें क्लेम कर कि तुम हीरा मिल जाइए, फिर ये जो पत्थर पछरे गोड़ौच कहीं भिकारी भाया अलग जगह सुख संपत्ति सब जिनस को एकाठी कर फिर संग्रह कर लगी पड़ कहीं? श्लोक गुड़ाक बहुत सुंदर भाव जो श्लोक गुड़ाक आग को आग को कही नेक्स्ट मिली कवर करेंगे आपन को। ओवर टू यू मिली। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद पद्मजा। समस्त को नमस्कार। सुंदर कि आम जानी जे अष्टवक्र परीक्षा नौचंती, राजा जनकंकर परीक्षा नौचंती कि सत्तरे आत्मज्ञान हेछि ना ब्रह्म हेछि, जेमती पद्मजा कहिले। तो एबे चतुर्थ सूत्रटा आमे नबा, एते कोन क्वेश्चन पचारिछंती देखिबा, कोनटा तांकर टेस्ट नौचंती। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम् आत्मनम् अति सुंदरम् उपस्थित्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। कौन कहले? आत्मा को शुद्ध चैतन्यमय एवं अति सुंदर बोली शुणी मध्य केही कौन इंद्रिय विषय रे अत्यंत आसक्त होई मलिनता को पाई थाए। पूर्व श्लोक रे कौन कहले कि मनर कथा कहले, एठी कौन कहउचंती इंद्रियर कथा कहउचंती। जदि तुमको तांका कहया कथा जे अष्टवक्र को कि जदि जनक राजा तुमको जदि आत्मज्ञान सत्रे हे जायछि, कारण सेकंड चैप्टर रे से मते आत्मज्ञान हे जायछि बोली कि ना विथ कन्विक्शन से कहले, बहुत सुंदर उदाहरण दे कि ना तरंग सामुका आखुरस माने ए जो तंतु सब पूरा उदाहरण दे कि ना कहले, कन्विक्शन सहित कहले। अरे जदि कन्विक्शन सहित कहले पर्यंत तो राजा महल छाड़ी ना घर छाड़ी ना स्त्री छाड़ी ना संपत्ति छाड़ी, किछि तो छाड़ीनी, ये भ्रम हो जाइनी। तो ए जो ए श्लोक रे कहउचंती कि ताले इंद्रिय विषय रे अत्यंत आसक्त होई मलिनता को पाई थाए कौन? जदि आत्मज्ञानी तमे, जदि तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हेछि ताहले इंद्रियर जो आनंदटा, इंद्रियर जो आनंद आमे निये सेटा को विषय आनंद कहा जाए। आम चक्षुर जोटा आमे नौचे भल भल जिनस देखिक हमको खुशी लगुची कि घ्राणरू आमे भल सुंदर स्मेल फ्रेग्रेंस हेले हमको खुशी लगुची, दुर्गंध बाहरले हमको भल लगुनी। तो माने कोनटा होची माने भल मंद खराब भल, एटा भल जिनस मु देखिबी, एटा खराब जिनस मु देखिबिनी। ए जिनस त माने कोन आमे एबे भी इंद्रियर दास, भल जिनस सुनिबी खराब जिनस सुनिबी नाही। ए जिनसटा आमे एबे भी ताहले इंद्रियर दास। जदि आमे डिफरेंस अछि तो से सही कथा कहउचंती कि ताहले ज्ञानी जे ज्ञानी तार कोन ताराउ इंद्रियटा से सुगंध हो दुर्गंध हो भल जिनस हो खराब जिनस हो देख दृश्य भल दृश्य हो खराब दृश्य हो कि किछि भल सुनिबा जोटा श्रवणटा भल हो कि खराब हो ताको किछि फरक पड़े ही नहीं। से इंद्रियर भोग द्वारा बही जाए नहीं।
तो तेणु जेहेतु छाड़ी तो नाहंती ये सिंहासन ना छाड़ी चंती ना किछि छाड़ी नाहंती ताले अष्टवक्र मुनि जानिबाकू चाहंचंती जे सत्रे ज्ञान हेची ना तमे खाली तमे एबे भी तो तमरा इंद्रिय द्वारा तमे आसक्ति तो नुह जदि जने आत्मानंद को प्राप्ति करिछि ताले विषयानंद तो बहुत क्षुद्र आत्मानंद होची बृहत जने जदि बृहत र प्राप्ति करिछि जेमति हीरा र प्राप्ति ता करिछि ताले छोट छोट अमेरिकन डायमंड के व्हाइट स्टोन रे आतर के की आसक्ति तो से सेटा जानिबाकू चाहंचंती कि रियली से आत्मानंद पाई किना से सेथिरे अछंती ना एबे भी इंद्रिय र आनंद द्वारा बा विषयानंद रे एबे भी लिप्त अछंती एई क्वेश्चन ता से पचारी चंती जे कि तमे केही कोन माने इंद्रिय विषय रे अत्यंत आसक्त होई मलिनता को पाई था तमे मलिनता को प्राप्त करूछ कि इंद्रिय द्वारा जो आनंद तुमको मिलुची तमे से आनंद रे से क्षुद्र आनंद रे निजको मलिन करूछ ना सतरे तुमको आत्मानंद र प्राप्ति हेची से बृहद र प्राप्ति हेची एटा होची चतुर्थ सूत्र र क्वेश्चन इंद्रिय विषय रे पचारले तापरे आमे पंचम सूत्र नबा सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते कौन कहले सर्वभूतंक ठारे आत्मा को एवं आत्मा रे सर्वभूतंक जाने मध्य मुनिंकर ममता हेउची एहा ही आश्चर्य कारण द्वितीय प्रकरण रे पूरा कहि चंती कि मु सर्वव्यापी मु सबुठारे विराज माने मु माने कैपिटल आईटा सबु आडी अछि सबु ही मु भितरे व्याप्त बोली कि ना कहि चंती ते एठी कहउछन तमे त सेटा कहउछ फिर ममता कोन पई तुमको होउची एटा ही तो आश्चर्य ममत्व भावटा कोन पई माने मोह कोन पई अछि कारण एबे भी सिंहासन छाड़ी नाहंती संसार छाड़ी नाहंती जनक तो भ्रम हेची कि भाबी कि ना क्वेश्चन टा कारण गुरु ज्ञानी गुरु जो जे थांती माने स्टूडेंट आज हाँ मारी देला सपोज टीचर बुझेले स्टूडेंट हाँ मार हाँ बुझिली टीचर सेटा को हाँ बुझी गला बोली विश्वास करे से होचंदे टीचर किंतु ज्ञानी गुरु के सतरे हेची तो परीक्षा टेस्ट तो जनकंकर अष्टवक्रंक मुनिकर एटा होची टेस्ट ताहले तमर ममता कोन पई होची एते पर्यंत मोह कोन पई अछि तमे जदी कहूछ कि सर्वभूत रे आत्मा अछंती आ आत्मा रे सर्वभूत अछंती ताहले भी काहे कि मोह काहे कि ममता तापरे आमे जीवा षष्ठ सूत्र को सेथि कोन पचार छथि देखिदेबा आस्थितः परमाद्वैतं मुख्यर्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशोगो विकलः केली शिक्षया अर्थात कोनटा हला परम अद्वैत रे स्थित होइथिबा एवं मोक्ष पाई उद्यत होइथिबा पुरुष कामर बस होई क्रीडार अभ्यास हेतु व्याकुल हेउछि अत्यंत आश्चर्य तामाने कोनटा एथिरे कोनटा कौन कहले तमे जदे परम अद्वैत भाव तमे हे गला तमे कहूछ कि तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हे गला अद्वैत तमर अहंकार नहीं अज्ञान चली गला तमे जानि देल कि अद्वैतर भाव तम भितरे प्रकाश पाई गला तमे कहूछ आत्मज्ञान तुमको आत्मज्ञान प्राप्ति माने अद्वैतर भावटा द्वैत भाव नाही माने मु सर्वभूत रे अछि सर्वभूत मो भितरे अछि माने एब्सोल्युटली वननेस अद्वैत जदि तमे अद्वैत रे स्थित होइतिबा कथा जानिच अद्वैत हमको जतेबेले आत्मज्ञान प्राप्ति हुए आमे आत्मज्ञानी हेथाय कि सेटा सेते पर्यंत भी आमे सविकल्प समाधि सेटा को कहा जाए कि यार पर स्टेप ता होची निर्विकल्प समाधि जोटा कि मोक्ष बा निर्वाण जोटा को कहा जाए मोक्ष स्थिति
सविकल्प समाधि परटा खाली आत्मज्ञान हेई गले जे आमे हमको मोक्ष मिले जीव मोक्षर प्राप्ति होय जीव कि निर्वाण मिले जीव सेटा नुहे तार पर स्टेज टा होची निर्वाण बा मोक्षर स्थितिटा तेणु अष्टवक्र मुनि जानी सारी कि जनक राजा जति कन्विक्शन सहित सब कही उदाहरण देइचंती एटा होची आत्मज्ञानी र स्थिति किंतु एते पर्यंत ता माने कोनटा मोक्षर द्वार रे तुम ठिया हेच नेक्स्ट स्टेप ता बढ़ेले निर्विकल्प समाधि सेटा ही तुमको मोक्ष मिलिबो कि निर्वाण हबो ताहले तमे एबे पर्यंत कोन पई जो हमर कामर बस होई क्रीडार अभ्यास हेतु व्याकुल होछ काहे कि काम क्रीडा माने एटा जो हमर सेक्स टा को ही कहा जाय छै एथरे ताहले कारण से तांग रानी को तो छाड़ी ही नहंती ना तेनु एई जो काम क्रीडार अभ्यास हेतु व्याकुल काहे कि होछ ता माने कोनटा से एठी जानिबा को चाहचंती कि राजा जनकंकर काम क्रीडा प्रति व्याकुलता अछि कि सेथि पाई ए क्वेश्चन ता से तांको पचारि चंती तांकर व्याकुलता नष्ट हेची कि नाही ना से एमिति तांको भ्रम ही हेची आत्मज्ञान र जदि कामर जदि अंत हेई नाही एते पर्यंत जदि एबे पर्यंत भी से काम क्रीडा रे लिप्त ताहले तांको आत्मज्ञान हेई नाही एटा भ्रांति मात्र सेथि पाई से एन्श्योर करबा को चाहचंती कि राजा जनक काम क्रीडा रे नहांती तो लिप्त नहांती तो सेथि पाई ए क्वेश्चन ता तांकर तापरे हमें सप्तम सूत्र नबा उद्भुतं ज्ञान दुर्मित्रम् अवधार्यति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकांक्षेत् कालमन्तम् अनुश्रितः ता माने कोन हैला काम को जन्मजात ज्ञानर शत्रु बोली जानी मध्य दुर्बल पुरुष मरण काल उपनीत हवा समय रे मध्य काम भोगर इच्छा करूथा एहा ही आश्चर्य ए प्रीवियस श्लोक रे एटा एक्सटेंशन ता कोन हैला माने आमे जानी छि एटा से काम क्रीडा कथा कहले षष्ठ सूत्र रे काम क्रीडा कथा कहले सप्तम सूत्र रे से कामर एक्सटेंशन ता कहचंती कामना माने तो खाली जो काम क्रीडा ता सेटा नुहे हमारा होची वासना अनेक प्रकार थाए बहुत प्रकार वासना माने डिजायर बहुत प्रकार थाए किंतु एथि मध्यरु सबुथरु मनीषर माने काम वासना ता बहुत तीव्र माने एथिरु महान महान जोगी मुनि ऋषि माने मध्य वर्ती जाई नांती ए जो काम वासना रु से माने भी वर्ती जाई पारि नाहंती ए जो काम वासना रु बाहरी बाटा अत्यंत कष्ट साध्य मध्य यह किछि खराब जिंस नुहे एटा भी गोटे प्रकार शक्ति एटा किछि खराब नुहे घृण्य कार्य केबे भी नुहे किंतु केते बेले एटा ज्ञानी को केते बेले तळको नै जाय जते काहे कि नै जाय एटा जते बेले हमें एई जो काम वासनाटा को काम क्रियाटा को आमे जतेले भोग उद्देश्य रे करे सेटा ही होची ज्ञानी को तळको खसाए एटा निंदनीय कर्म केबे भी नुहे किंतु जते बेले आमे ताकू भोग उद्देश्य रे करूचे सेटा ही होची निंदनीय गोटे ज्ञानी को आग को प्रोग्रेस करबा को से दिए ही नहीं आओ से ताकू से जो भोगरु निवृत्ति करबा चित्त वृत्ति ताकू निवृत्ति करबा बहुत कष्ट साध्य हेई थाए जोगी मुनि का पाई मध्य तो से कथा से कहउचंती कौन कहले जे ए जो मरण काल हाँ आमे जानी छे कि जन्मजात ज्ञानर काम होची जन्मजात ज्ञानर शत्रु माने ज्ञानी को आग को बढ़ेया को दिएनी ता माने कोनटा ए जो काम वासनाटा होची जेतले भोग उद्देश्य रे करूचे सेटा होची ज्ञानी रा शत्रु सेटा जानी मध्य
ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ ମରଣ କାଳ ଉପନୀତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଡେଥ ବେଡ୍ ରେ ପଡୁଛି, ତା ପାଇଁ କାମ ବାସନାଟା ଗୋଟେ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ସେଟା ସେ ମାନେ କାମ ବାସନା ଯଦି ରହିବ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆହୁରି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏଇଟା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଓହରି ପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଜ୍ଞାନର ଶତ୍ରୁ। କାମ ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ରହିଛି। ଏବେ ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ବାସନାଟା ତମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ତମେ ଏଇଥିରେ ନାହଁ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ତମେ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାରରେ ଉପନୀତ ଅଲରେଡି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କାମର ଖାଲି ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନା, କାମ ବାସନାଟାକୁ ବେଶୀ ତୀବ୍ର ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜାୟାର କଥା ବି ଆମେ ଧରାଯାଉ ଜାଣୁଛେ। ଯୋଉଠି ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଯୋଉଠି କାମନା ଅଛି ବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାମାନେ କଣଟା? ଏବେ ବି ଲୋଭ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରତି ହିଁ ଯାଉଛେ, ଟୁୱାର୍ଡସ ୱାର୍ଲଡ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମେ ଯାଉଛେ। ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାନୀ କଣ କରେ? ସଂସାରଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକିନା କହେ। ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲିକିନା, ନିତ୍ୟ ବୋଲିକିନା, ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ କହେ, ଆଉ ସଂସାରକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକିନା କହେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଡିଜାୟାର ରଖୁଛେ ମାନେ କଣଟା? ଆମେ ସଂସାର ଆଡକୁ ହିଁ ଗତି କରୁଛେ ପୁଣି ଥରେ। ତେଣୁ ଏନି ଡିଜାୟାର, ସେ କାମ ବାସନା ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବି ବାସନା ହଉ, କିଛି ବି ଡିଜାୟାର ହଉ, ଆମକୁ ମୋକ୍ଷରୁ ପଛକୁ ଟାଣେ। ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜନକଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେଣି। ଡୋର ଷ୍ଟେପରେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କି ମୋକ୍ଷର ଡୋର ଷ୍ଟେପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଖାଲି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯିବେନି ତ? କାରଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ସେଠି ପାଦ ଖସରି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମହାନ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ବି କାମ ବାସନାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ତ ଆଙ୍କର ପତନ ହେଇଯିବନି ତ? ତୁମେ ସେଥିରେ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାମ ବାସନା ତମକୁ ସତରେ ଛାଡିଛି ତ? ସେଇଟା ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା। ଯଦି ଜନକ ଯଦି କାମ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତି ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି ତ, ସତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ତ ବୋଲି ସେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ମିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଆଡ କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲ। ଆମେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମଟା ବି ହୁଏ, ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡିଜାୟାର ରୁ ହିଁ ଡ୍ରିଭେନ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ ରକମର ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବି ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କାମଟା ଡେଫିନେଟଲି ସେକ୍ସକୁ ମିନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିୟଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଅଲସୋ ଏନି ଡିଜାୟାର, କୌଣସି ବି କାମନା, ସେ ଫେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଠେଇବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେମିତି ଜଡ ଭରତଙ୍କର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଜଡ ଭରତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଲାଇଫଟା ଥିଲା, ତା ପ୍ରିଭିୟସ ବର୍ଥରେ, ମାନେ 2 births prior to that, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସଂସାରରେ ନଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଇଏରେ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ହରିଣ ଛୁଆ ଯୋଉ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ସେ ତାର କେୟାର ନେଇକି ତାକୁ ଠିକରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର
माने से जानिले कि मोर मृत्यु आसन्न, फिर भी से निजर गति को ध्यान न देई से हरिण छुआ विषय ही भाविले, माने तार मो परे तार कौन हबो, दिस इज ऑल्सो गोटे काइंड ऑफ डिजायर कि माने मु एग्जिस्ट करले तार कौन हबो, एवं तांकर नेक्स्ट जन्म से हरिण हेकिना जन्म हेतिले। सेटा तांकर से सेतिकी माने स्टेट रे थिले जे तांकर से स्टेट टा मने रहिला, तो नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट लाइफ रे से जड़ भरत हेकी आसिले जोथरे फाइनली मोक्ष पाइले। तो ये जो डेफिनेटली सेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट जोटा कथाटा कहउची, किंतु एनी डिजायर मृत्यु समय भी एनी डिजायर रहुची आमे आउ थरे जन्म माने माने ये जो अशोकଙ୍କ कहया कथा जे लिटरली व्हेन वी आर डिजायरलेस, माने बिल्कुल डिजायर जते बंद हबो ताहाले ही मोक्षर प्राप्ति। तो एई भ्रांतिटा को मीन करू नाहंती, तो से जिंसटा से कहउतले आ किसी जोड़िबो कि मिली नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर एग्जांपल टा, बहुत सुंदर। कौन सी भी डिजायर खाली काम वासना टा बोली नुहे, इस श्लोक रे काम वासना को बेसी स्ट्रेस दिया जाइछि, बट एनी डिजायर एनी कामना कौन सी भी इच्छा, इच्छा माने ही संसार अड़कू नउछि हमको, इच्छा माने आत्मा नाही, आत्मस्थिति को हम सेतले देखुने, हमको एटा दरकार कि सेटा दरकार कि एटा हेलानी सेटा हेलानी, मृत्यु आसन्न जानी कि ना भी हमर किछि रे डिजायर हो जाय हो मो पुओटा भले चाकरी कला कि नाही, तार परिवार रो कोन हबो, एटा भी डिजायर, माने से डिजायर जते पर्यंत फुलफिल न हेछि हमें पुनी थरे पुनरापि जन्मम पुनरापि मरणम, जे प्रीवियस श्लोक गुडा करे हमें एक्सप्लेन करी आसी जे, तो सेटा ही माने एनी डिजायर, खाली नॉट ओनली कि काम वासना, एनी डिजायर होची सेटा माने आत्मस्थिति रो हमको दूरे ही नहीं जाए, सेटा हला कथा। तेनो मैं आगामी अध्याय रे पुणी आपण मन को आउ कोन सब क्वेश्चन पचारि चंदी ताकू नै कि ना आपण का सामने रे आसीबा, सत पर्यंत हमको विदाय दियंतु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।